मेरे साथ में ले जाना बेटा, तुम्हारी राम राम करे, माता को ज्ञान भी बोला, मैं तो नहीं जाऊँ दूंगा। फिर रानी ने भी खबर पड़ी भाई के दो जना जा रिया कर थे तो नहीं ले जा रहा, वो भी वहाँ रानी ने उसको लगी है क्यों, अच्छा कोई बात नहीं, बाकी तो राम राम करे ना अट्टी तीरथ है, जा भाई क्यों नहीं जा भाई, एक खुश में मैं खुश। हाँ भाई राजू और रानी दोनों तीर्थ गया, हर तीर्थ में जावे, बड़े पंडे का दान दक्षिणा देवे और एक दो तीन बनावे, ध्यान देखिएगा खूब धर्म पूर्ण की और सारा तीर्थ कर है। और पांचवा दिन मेला आया तो मेरा पंडित ने पूछो कि ब्राह्मण आप मुहूर्त निकलो, किसी मुहूर्त में पांचवा मेल में प्रवेश कर। तो पंडित लोग और आज तो है ना मुहूर्त सही बोलना, आज सुबह 8 बजे की मेला में जाती हो आप, आज तो बड़े बगीचा में डेरा देंगे। अब भाई बटे बगीचा में ही है ना टेंट लगा दिया राजन का और बटे आराम कर दिया और संतरिया बटे। और रात में एक ऐसी घटना घटी, रात का एक कोई बड़ो भारी अजगर आयो तो राजा को तो टेंट हो ना तंबू भी के चारों तरफ घेरो लगा लियो और रस्तों रोक दिया। सुबह राजा उठा तो देखे तो सामने बहुत सारी सड़क को तो रात टेंट के लिए तंबू के घेरो लगा रखो। अजगर तो भाई बिना छेड़े तो बोलिए ना राजा ने ना गुस्सा मारो तो यहाँ नहीं निकल से, अब तो भाई तो राजा भी संतरी में नहीं क्यों, अरे भाई श्याम में कोई छेड़ की होती वहाँ तो गुस्सा मारते तो मैंने जीवते नहीं निकल से लो। और भी पंडित ने पूछो भाई तो क्यों अच्छो मुहूर्त सुबह है, और सुबह तो हमने उल्टी घटना होगी और क्या हमको मुहूर्त निकाल दे ओ भाई। तो पंडित आ की और महाराज तो कहीं करा तो यहाँ करोगे तो जितना भी बार तीर्थ कर आया और तीर्थ के बाद जो धर्मपुन की हो ना वो धर्मपुन की अजगर में अर्पण करो, तो पुण्य का प्रताप होता है ना गेलो देते हुए। हाँ हाँ साहब, तो राजा रानी दोनों का हाथ जोड़ और भी सर्व देवता ने प्रार्थना करे कि ये सर्व देवता में जितना भी तीर्थ कर आया बाहर और धर्मपुन गिरो तो ये सारा धर्मपुन को पुण्य थाना अर्पण ते मन गेलो देते ध्यान कहते वो सर्व देवता मुंडे बोलियो कहीं के सर्व देवता कि हे राजन हमारी बात ध्यान से सुन के कहीं केरिया बड़ी मार्का की बात है, आपको भी सुनो कि केवल भक्ति में कई गुण है, संत की वाणी के माई में कब तो महत्व है। वो सर्व देवता कहे कि हे राजन पिछला दिनों में मुंह तारजन राजा मुँह भी खूब धर्मपुर गिरो, खूब तीर्थ व्रत किया, तीन लोगों की भक्ति खूब करी, लेकिन है ना भी भक्ति का पुण्य है स्रोत के मायने थोड़ा तो सुख पायो और पुण्य करे ना जेटे पाप मन हो जाया करे। अब विजय सिंह प्रसाद बना रही है, वो प्रसाद बना रही है, छोटो काम कर रही है, लेकिन इनके मायने वो कीड़ो मकोड़ी मर रही हो, मन में मर रही हो, मारो नीचा मार, लेकिन वो मर रही हो तो वो पाप ही है ना अकेले के मन केवे संसार में आपको जन्म की वजह हो रही हो कर्म के वजह आपका कुछ तो पुण्य कर्म है कुछ पाप कर्म है, ये पुण्य पाप में भोग भाई करते ही आप है ना बड़े जन्म देवा तो वो पाप है ना, तो पाप की वसीभूत मन देखो स्वर्ग की जोड़ी बन ली राजा ने समझा। तो अब धर्म पुण्य के मायने तो कोई सार पुण्य क्यों तो करा कहीं राजा क्यों कहीं करा जब वो सर्व देवता ने क्यों कि हे राजन आपके घर जो ताकि पहली परियोटी रानी है वह केवली संत है, वह भेद से परमात्मा का नाम को जप करें, भी नाम की कमाई के मायने मन पल भर क्यों हिस्सों दे दे वह ताकि रानी तुम्हारी मुक्ति हो जाए और बैठाने के लिए यार कहते राजा क्यों कह सर्व देवता आप क्यों, जो बात तो सही है पर रानी भगत तो है, लेकिन बिना मुद्दुआन नहीं मिलो बिना तीर्थ भी नहीं लगियो, बात तो भाई मुश्किल है देखो इससे। अरे तू खेर तो देख वह संत है बिना मन में कोई भेदभाव करना, क्या तू से
तो राजन का ही गिरो 2 संतरियों भेजा कि संतरियाँ जाओ और हमारी पटरानी मिल की गयो फिर राजा में यहाँ की आपको होगी और आप चलो और बेनारस को दिया। तो 2 संतरी बाजा जा रहे रानी लिखी हो गया रानी राजा रानी आया रात का यहाँ पर भवन लिया और बाहर सर्प देवता गिर गए। तुम्हारे पतिदेव में तो संकट है तो कहीं करा तो वे सर्प देवता कहे था कि भक्ति के मायनू कुछ पल भर की हिस्सों सर्प देवता ना आप दे दो ना जो बाहर चलना कहते ही पगो उबाड़ी भागी तुम्हारा पति कष्ट में यार मैं तो बेटी हूँ तो पता नहीं बाकी यार बड़े सर्प देवता क्यों खाई सर कहता कि भक्ति के मायनू कुछ हिस्सों में नहीं तो रानी हाथ जोड़ प्रार्थना करी कि हे परमात्मा मैं जो नाम की भक्ति कर रही हूँ ये भक्ति में कुछ पराक्रम है तो इनकी मुक्ति हो जाए ज्ञान को प्रार्थना कर दो यो और भी सर्प देवता की जोड़ी छुट्टी और वो देवताओं को शरीर धारण कर और दिन हो संतन दिन हो हमारा ना सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अब है ना वो देवता गण वे गुरु जा और दिन दिन बोलते थे हमारी मुक्ति हो और बचा राजन भी बदली रानी पाची माफी मांगी कि हे रानी मैं आपको दोस्त हूँ तो मैंने आपको दुआ और आ भक्ति को भेद आप मनी दो कि वो तो देखो एक अपना कुल के मायने भगत हो जाए ना वो अपना काटता कष्ट मिटावे बरादरी आना उनमें एक भगत दिया बरादरी और अपना पूर्वजों की सबकी मुक्ति कराई गंगा जी ने यार तो गंगा जी स्वर्ग में ही मृत्यु लोग को है बरादरी गई थी भागीरथी अब आत्म गंगा 3 लोग की है लेकिन आज सत्संग गंगा है ना तीन आत्मा में और सत्संग गंगा आपने भी अपना कुल के मायने देखो गुरु महाराज से यहाँ जो आपने भूमि के मायने सत्संग गंगा दिया और आज आप लोग गलो हो रही है तो महाराज की आज अंडे वाणी में आप उपदेश को हम सुना कि जीवन में भक्ति करना क्यों जरूरी है। भक्ति नहीं कर रहा खाली संसार का काम में रह गया तो आप खाई हो। महाराज फरमाए कि 4 पैर दंदो करेर सांझ हताया जाय जो पीर जोड़ा छेड़ कर बद बद के नर आय बद बद के नर आय 50 तोरे घर जाई कोई सपना मां जीव पड़े तो जग के माई सुख रामदास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाई 4 पैर धंधो करेर सांझ हताया जाय। महाराज फरमाते कि 4 पैर यानी दिन भर काम करता है एक पैर कितना हो 3 घंटे 12 घंटा मनुष्य का दिन भर काम करेगा और शाम को मित्र मंडली में बैठता है और हाँ रहता है क्या हम शाम का रोटी खाई बस कहीं करा पर चलो भाई थोड़ा दुकान दिन चलना आप लोग गप्पा आ जाओ शाम को मित्र मंडली में बैठता है वहां पर झूठी बातें पढ़ कर कहता है बटे जड़े 5-7 आदमी बेड़ा हो जाए बड़े गया फालतू बातें करें ज्ञान की बातें बहुत कम हो गए आषाढ़ी मारी रखी फालतू बातें रहेगी बद के रहे एक आदमी बोल रहे दूसरे दिन कहीं ठंड ठाणो को नहीं बात में ठाणो तू ज्ञान करता नहीं तो लड़ मरे देखा हम दुकान में छोटी छोटी बातें करता लड़ाई होती। महाराज कह धन काई मिलियो ने फालतू बकवास में समय बता दिया हो कि बच्चे तो भजन करो राम जी को 2 घंटा आप दुकान पर गप्पा मारा आधो घंटो बैठ कर राम जी को भजन कर लियो घर में हिम्मत तो नको है और बचना ही गारी बटे में फालतू बातें कर और घर आठ सो जाए तो कहीं हो सपने में जीव दुखी होता है
अब जब दिन भर आप ज्ञान का काम करा ना, रात का अपना ही ज्ञान का मन में कोई कामना रहेगी तो वह कामना बचा सपना का माध्यम वो पूरा करे जीव। उसको ऐसे ही सपने आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि बिना गुरु जी के ज्ञान के इस तरह जीव दुख पाते हैं। वो तो है मनमुखी जीवों को, गुरुमुखी जीव ज्ञान नहीं करे। धंधों को गुरुमुखी जीव भी करे, 4 पैर धंधों में भी करे। और शाम का है ना ज्ञान की छुट्टी होता है ना करे। शाम का या तो 2 घंटा सत्संग हो गया तो सत्संग में जाए, नहीं तो घर में बैठ लंगा करे। वो है एक तरीको। अगर आपका जीवन में भक्ति आ जावे ना तो देखो आपको जीवन का तो सरल और सहज पड़ जाए, आत्मा में शांति आ जाए। महाराज फरमावे घर का संसार का धंधा कमाईना पर तो होच करा कि पैसो घर गम सोच सोच छाल ही नहीं आई। अरे खेतीर बिले निनाण खींच नहीं समधीर खाया। खोटी हुए एक दिन सोच बूटा नरजी में। आरो बिगड़ जाए सोच कणनाय बुझावे। लाख बात की सोच रेर नाना विद नर गो। दीर्घ मानव सुख राम कहे एक भजन सोच नहीं हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज भी गृहस्थी आदमी है, आपने ज्ञान करसा खेती को काम करता, लेकिन महाराज भजन कर तो वो पद प्राप्त करियो जो आज आपकी बड़ी वाणी जी थी। और जब मोक्ष में ज्ञान है तो गंगा जी खुद सुखराम जी महाराज का चरण दबाई खाकर एक आचार रखता है। चंदन को बांटो शमशान में मायना ऑटोमेटिकली देवता करते खाली कर चल गया। ऐसा महापुरुषों की वाणी सुन रही आप बात। 10 बार वीडियो में देखो बॉक्स में गया उनको तो छोटे ज्ञान की आवाज हुई और एक शिष्य आगे का गया की क्या करा बड़े रिछो ने हाथ तुम्हारा जोधपुर का बड़े नया जी का कि यही वास्ते थोड़ा संक्षेप में महाराज की जीवनी बताओ आपने। महाराज भजन कियो बटे जोधपुर के माने रामचौकी और एक बड़ा भैया तुलसी जी, ये 3 लोग की भक्ति में आके को ज्ञान धारण नहीं करियो तो देखे गुरु आज बुखाई क्यों कि लालदास लालदास जी है ना लालदास जी कि तुलसी जी आपको तो मृत्यु को समय निकट आ गया और आगे का ही कमाई दी। मैं क्यों भाई मृत्यु निकट आ गई मैं तो भाई भक्ति भजन किया ही तुम्हारा भाई भजन कर रही हो बड़े रामचौकी मैं लेकर जाऊँ बढ़ जाती होगा भाई यहाँ तुम्हारा तो मौत निकल आती आप लोग गुरु के एरिया तारी तो मौत है आज और काय को जब बेगाई क्यों कि भाई अब एकदम तो भजन कर नहीं सकते है आज यान करो ताकि मौत है तो आज अट्टे मारते नहीं रेजो राम से। और कृष्ण जी ने पीटा और वे के चारों तरफ जहाँ लक्ष्मण रेखा खींची लक्ष्मण जी जहाँ राम नाम का ये सब नाम की सब रेखा खींची और क्यों कि भाई तू ये रेखा के बाहर मत निकल गया कोई भी आवे तो नहीं रेखा के बाहर नहीं निकल और मैं बजना बेटू मैं आज है ना भी काड़ू बात करूँ तो महाराज भजन कर और काड़ू बातचीत करी और 6 महीना तो एक ही उम्र बढ़ गई और जब वे रेखा में बैठा ना जब काल देवता बिना लेपा की खातर रात भी गांव को नदी को ठाकरो तेज सिंह को उदाहरण कराइए वहाँ कहीं क्यों के तुलसा जी इधर बाहर आ बाहर तुलसा जी क्यों कार के बाहर को ना अरे मैं गांव को ठाकर हूँ सूबेदारी खबर ले और करूँ नहीं मान लियो वो क्यों होता है अपनी कुछ भी हो लेकिन कार के बारे में रखो तो वो कहा हो किसी को उदाहरण कर चलेगी। थोड़ी देर बाद में शेर बढ़ रहा है कार और मैंने डराइयो ताकि वो बाहर निकले तो भी मैं तुमसे बात नहीं बस सड़क को उदाहरण कर रहा तो भी बात नहीं और पच्चीस तो लास्ट में ना विष्णु भगवान को उदाहरण करायो कार और नहीं कहे तुलसी जी उदारी भक्ति में बहुत प्रसन्न हूँ और मैं खुद आई हूँ तो नहीं वे खुद में से बेचन उधर लाभ तो भी वो है ना
शुक्रानी महाराज का वचन को पूरा पक्को सीता जी तो बोला वचन लौट गया लक्ष्मण जी का, लेकिन तुमसे भी वचन नहीं लौट गया। कहीं क्यों कहते हैं बोली कोई भी हो मन महाराज की हो कार के बारह को निकल लो, मुँह तो बारह को नहीं निकलेगा। ये सारी घटनाएं रात भर में होगी और सुबह हुई और शुक्रानी महाराज होगा तो ध्यान खुलियो, या खुद पूछो कि भैया रास्ता का ही और वो सारी घटना बताई आने नहीं तो क्या कोई को नया सब काल और कोई रूप धारण कर रहा हो तेरे ले जाता, तो अगर कार के बाहर निकल जाता ना तो बाहर जिंदा लेकर निकाल देंगे। और अब मैदान 6 महीने उम्र बढ़ेंगे, 6 महीना से वजन करो, लेकिन मोक्ष में क्या नहीं जा सकते 6 महीने में वजन करो नहीं हो। तो भाई अब हमारा भाई हो जनता क्यों शुक्राचार्य महाराज ते वो शरीर छोड़ दो और 5 घंटे जन्म धारण किया वो करो ना, बटे मैं खुद आ और धारण मोक्ष मिलेगा। तो वो कटे जन्म लिया और मन नहीं खाना ते मीलो निकले जब महाराज की हो भाई बात चिंता तुम मत करें, मैं खुद हमारे था ना बटा तो महाराज जोधपुर का और एक दूसरा जी राम शरण या और एक जन्म पाचू पड़े हो यूपी का मायने रिछोला मेरे पास में नहीं है ना ओके। अब सुखराम जी महाराज अटूम चाहिए गाड़ी बड़ा जो और भी गिरधर में बटे वे को भाई ना हो गिरधर और वो बच्चों भाई 15-20 साल को था जी टाइम को मायने बटे रिचर्ड जा और सुखराम जी महाराज केवे कि भाई मैं ये गिरधर में साथ ले जा पाई हूँ तो ये गिरधर जी का इनका बाप तो एक ही तो ये वहाँ का ही क्यों तो महाराज हमारे तो बेटो एक ही है, मैं अगर ताकि सेवा चाहती में चाहे ना कोई लड़को तो मैं कोई गाँव में दूसरा बच्चा ने भेज दूँ, पर है ना हमारा ये बच्चा तो मत ले जाओ क्या आगे नटेगा। जब शुक्राचार्य महाराज की और हमारा देश के मायने तो वो गिरधर ही चाल सके, दूसरा हर कोई नहीं चाहता। तो महाराज के कोई चाल सकेगा इसके भाई और सही पूछो तो हमारा बड़ो भाई है पिछला जन्म के मायने और तो 30 जन्म के मायने अच्छे जन्म दिए कि मैंने दिव्य दृष्टि दी महाराज माता और हाथ रखियो, हाथ रखते ही गए ना तो क्यों हो महाराज पहले तो जानो ही बोल महाराज ने पहली बार देखा बस महाराज पूछो कहते मैंने ओढ़ क्या तो हाथ जोड़ के महाराज ओढ़ लिया, मैं पिछला जन्म में आपको बड़ो भाई है, अब आपसे मारो कल्याण कर पाएगा तो दूर उठा आया हो अब मैं था साथ जा और क्या तो बटे ना यूपी वाली बोली अलग है और गिरधर जी को जब वो देव दृष्टि दीने में ना मारवाड़ी बोल आ गया है ना वे गाँव का आज वो सब ताजुब करियो तो ये महाराज में कहीं होता है आप मारवाड़ी बोली तो जाने ही हो ना और ये माता आपने जो मारवाड़ी बोल आ गया जब देखिए महाराज को है ही वही मारवाड़ को पिछला जन्म में तो और भाई तो बस मेरा भजन करा और वो शिष्य दोनों एक साथ मोक्ष हो गया। तो वे संत जब मोक्ष में गया ना देखिए बताओ आपने घटना कि जब मैं 10 द्वार खुलियो तो तोड़ छूटी जान आवाज हुई क्रूर चला दे तो अंग्रेजों को राज हो जाए तो महाराज पहली कहती हो शरीर छोड़वा के लिए कि अंग्रेज आवेला और केवल आप तोड़फोड़ छोटी है आप क्यों कि मारवाड़ का संतान में मोक्ष में गया है तो 10 द्वार खुलियो जी की आवाज है मैं मानने लगा तो मैंने दिखाओ कि वे संत किसा है तो मैंने कह दी क्यों कि महाराज की हो भीत फोड़ और हमारे पीठ का दर्शन करा देगा मैंने हमारे सम्मुख बदला ही नहीं एक तरह बहुत खराब है। अब तो महाराज चक्ता ऊंचे कोटि का महाराज की होकर पहली खेती का यानी घटना हुई और 17वें जब हमारे 17वें दिन रणछोड़ नाम को एक चेलो आवेलो जो केवल वो जीवतो बाबू महाराज चला गया था, लेकिन आप इनकी जो महाराज मना कर दिया बोल लो ये दोनों घटना वास्तव में मैं तो अच्छा हाँ सत्संग देख लिया कहीं सा अंग्रेज आया अंग्रेज आ क्योंकि तोड़ किसने छोटी जो महाराज मारवाड़ का संसार जो वो मोक्ष में गया तो देखा 10 बार गुरु जी की आवाज हुई हमको ही दिखो ऐसे संतों के दर्शन हम भी करेंगे जो महाराज ने मना किया है अगर दर्शन करना चाहो तो भीत फोड़ो पीठ का दर्शन कराइए
बाकी समूह का बाकी लिए मना कर दिया। जब वे अंग्रेज को क्यों कि कहीं को न दे मैंने पीठ का दर्शन करो लेकिन सुनता का तो कुछ भीड़ न फोड़ी और पांचों ने दर्शन कराया पीठ का वह भीड़ फोड़ी ओड़ी कोरड़ी आज दिन है और बाहर की जितना भी रामसा नहीं है ना सब बटे जावे जितना इनका दर्शन करना है। अब गंगा जी दर्शन कर पा गंगा जी देवी बड़े तो भी कमाए तो एक जोरो चाहिए भी नगरी के मायना महाराज का शरण होता है गंगा जी जी न बार राम गंगा केवे और राम से नहीं जो समझ आवे ना वे का फूल भी राम गंगा गंगा है अत्ता महापुरुष अत्ता महापुरुष बढ़िया क्या ना राम जी को भजन किया नेम कर लिया तो महाराज अपन आई बात समझा बैठे अपन भी क्या रहना है संसार का काम को थोड़ा सोच करा आपका कहीं एक पैसा भी घर में घूम जाने पर सोच करता है एक पियो गम से ना आप कहीं सोच करा कोई हमारो रहे भाई और शाम को अगर बकरी घर पर नहीं आती है तो सोच करता है साढ़े बड़े के मान एक बकरी भी अटिगिटी हो जाए तो पूरा गाँव पर जाता कई बार बकरी देखी उसको बहुत और खेती में निनाण नहीं होने पर बाजरी नहीं होगी तो संबंधियों को खींच नहीं खिला सकेंगे और संबंधी भोजन करके नहीं जाएंगे तो उसका सोच करते हैं। महाराज जी को दृष्टांत तक बिल्कुल साधारण दिया है जो चीजें आप लोग दिखते हैं ज्ञान की तो आप वास्ते में बाहर निनाण को टेम भी है निनाण टेम्पर को ना आप लोग कब तो हो जाए अरे भाई आदमी करो निनाणो टेम्पर अब एक को होच कर रिया लेकिन अपन आगलो होच करो बिल्कुल क्या वो शरीर छूट गयो तो कुछ आगे गए हो रहा आप वो अरे बाहर आपको कोरोना काल देखियो कोरोना काल में तो भाई देखो जवान जवान किया एक घटना तो आपका परिवार में हुई तो अब आप ये घटना न देख आप थोड़ा चेतो कि भाई जीवन को भरोसा करना अगर आप घापल में जन्म गवाती हो तो कैसे लिखता रह जाओ आज अपना आप में मौको है राम जी को भजन करके थोड़ा समय निकाला ज्यादा नहीं थोड़ा तो निकालो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से एक कुछ समय मांगे सब घंटों आधो घंटों 2 घंटा थोड़ा समय भी आपका राम जी ने देता तो भाई लेके मुझे हाँ 2 घंटे की सत्संग राखी है ना अब ये 2 घंटा अपना सत्संग में राम भजन में बीत लिया तो आपने हाजिरी लिखनी आकी और फिर मिली अपने केवल की सत्संग यहाँ नहीं खाली हाँ मजेरा को उठ चलिया ला ली भजन बोल अब न तो आपने समझ में आई गाय की हो और न बोल बड़न में कोई इतनी चिंता ये हम जाए चाहे न हम जाए तो बेगी बैठ हो जाओ मत कर कोई जो कहा ध्यान की सत्संग करना वो तो कहीं हो कीर्तन कहे सत्संग करना सत्संग की नहीं कहे जी चीज जो अपना ज्ञान मिले और अपने आत्मा को ज्ञान मिले महाराज फरमावे कि कोई सामूहिक खोज करते हैं और वो बिगड़ जाता है तो उसका सोच करते हैं महाराज कहे भाई देखो संसार आवा तो दुख तो करे और दुख तो आप लोग बिगड़ नहीं जावे तो कहीं करे पंच की झूठ माते नहीं लिए पंच ने रात का जा रात जोड़ गए साहब आपको काम बिगड़ना नहीं चाहे वहाँ तो क्यों ध्यान कर अरे संसार का काम को अपना तो होच और आप लोग खुद को घर को काम है ना इनको कहीं को घर को काम घर को काम वो है जो आप राम राम करा सको बाकी तो भाई जो तो भी करा सब पर आयो आप लोग कद है जब तक आपने आँख खुली है ना जब तक अपना आप लोग आगे और जो यहाँ आँख बंद हुई यानी राम शरण यहाँ सब पराया हो जाए एक झटका का माइलो सब पराया तजोरी भरिए रिपियो तो तजोरी काम लेते घर परिवार मन कहूँ लेकिन जो मैंने काम आपने बोला आपने काम का यार जो कुछ दान दियो जो कुछ आप राम जी को भजन करियो वो आता है बाकी तो भाई सब रीतो आयो रीतो जासी नागो भूखो प्यासो अन्न धन लक्ष्मी छोड़ चले गो संग नहीं चले अब आप सब जाना तो वास्तव में एक एरिया महाराज बात तो सही है वाणी सही कही है
लेकिन फिर भी भक्ति धारण नहीं कर। बड़ी विडम्बना है। आज अब एक बार नहीं, 10 बार नहीं, कोई 100 बार सत्संग सुन ली, लेकिन सत्संग में आप क्या सुन रही है? ये गान में सुन रही है, गान में काट रही है। सत्संग आपने मही पर बैठ रही है, आपका सत्संग में बेटा भाई, आपको तो बेटा अच्छी बात है, लेकिन आप सत्संग भी आपने मही बैठनी चाहे जब काम हो लो 12 तो क्यों। अमृत बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। अमृत अमृत पीजिए तो अमर हो जाए, फूटा नहीं होवे, कभी बीमारी ना आवे। अमृत तो अमृत ही है साहब, आप बेमा करती, लेकिन अमृत ने पियो बोलना तो अमृत हो तो यहाँ आप मेमा करिए। वो हाँ सा सुखराम जी महाराज की वाणी बहुत बढ़िया सत्संग साहब, बहुत बढ़िया। अजी राम राम कर्म चाह बहुत बढ़िया है, लेकिन करना बोलना तो महाराज कह रहे कि अमृत न पियो, अमृत निका के सब कोई, पिया बिना अमर नहीं हो। इसीलिए अमृत खाइए, राम जी को नाम, राम जी का नाम में रखो। महाराज जी जिसके मायने फरमावे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे। काका की ओरा करम कट जावे रे मारा भाई, जावे रे मारा भाई, राम राम बोलो रे। राम जी का के घर आवे रे मारा भाई, आवे रे मारा भाई, राम राम बोलो रे। अब संतापन का कोई 9 बजे तो काम में बता है कि जीव को अपने खाली राम राम बोलना है, खाली आप राम 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 करो ना, यूं आपको कल्याण हो जाए। फिर कलयुग के मायने तो भाई आई सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो तारा। कलयुग के मायने तो भाई वो नाम को है ना जपन सुमिरन केवा, वो ये आधार है कल्याण होगा। बाकी आप कोई देखेंगे भाई अछूता ही राखा कलयुग में अपवित्रता नहीं बोली, दोनों चौको लगा भोजन बनाए, बाकी यार बैठ गई तो सरल मुश्किल। नेम धर्म दूसरा भी आप कैसा ही राखो बोली, फिर नेम धर्म नहीं पा क्यों नहीं पा पाओ? कलयुग की हवा ऐसी है, मन कमजोर हो गया कलयुग में। सतयुग के मायना आपने आत्मा की शक्ति गाई, आपकी ज्ञान कोई नेम धारण कर लेता ना तो लोग 1000 वर्ष लाख वर्ष की उम्र हो गई सकती थी, तो 1000 वर्ष तक तपस्या करता, बड़ घबराता बोले तो फिर मत जाए बचायो त्रेता युग। तो मन की हिम्मत नहीं रहेगी, हाथी गटर घोड़ा जितनी गिरी, और उम्र लाख की जगह 10,000। बचायो द्वापर युग, तो मन की हिम्मत है जीव की गाई, घोड़ा वाटर पत्नी जितनी गिरेगी। थोड़ा दिन तो राखे नेम और अब न पैसा, और उम्र गाई 10,000 वाटर 1000 वर्ष रहेगी। बचायो कलयुग, अब कलयुग चाल रही। अब मनुष्य की हिम्मत है ना कि वो वाटर अपनी वाटर करती रहेगी, कीड़ी जीती। अब आका हिम्मत को कोई ने कही कहता नहीं 1 घंटे बैठ भजन कर लो, तो 1 घंटा के मायने अपना है ना 10 बार उनको मन कार्य करना ही 1 घंटे और उम्र कितनी रहेगी 1000 वर्ष की 100 वर्ष। अब भाई महाराज कह रहे जब कलयुग का जीवों को तो कल्याण हो बहुत मुश्किल होती, तो बस संतो रस्तों कह गए तो भाई दूसरी चीजें तो ना नहीं देगा। अब कलयुग का मायने तो एक ही आराम रखा है कि आप खाली राम राम करो, बेटा सुमरन करो, सुमरन में ऐसी ताकत है, आपको सारो पुण्य एक तरफ और सुमरन एक तरफ, इसकी बहुत बड़ाई है नाम की।
अब जो नाम का लेवल संत है देखो आप विधि सीख कर सुमरण करा ना, अगर आप 15 मिनट भी अगर ध्यान लगा कर दियो ना तो 15 मिनट को भजन आपने को फायदो करे 1000 वर्ष की तपस्या तो भी। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की कथा है। वशिष्ठ जी महाराज जो केवड़ी संत है भजन करते और वे के विश्वामित्र एक चेला तो गाय गिरो 60,000 वर्ष तक तपस्या करी जंगल में जा तपस्या करी तो उसे करियो जटाशी बदगी तो जटा आई ना चढ़त ये गुरड़ा गाल लिया तो देखो ध्यान नहीं टूटे ध्यान तपस्या कर। अब भाई 60,000 वर्ष पूरा गया और क्या मन में अभिमान आई तपस्या तो मारो जैसे तपस्वी तो कोई है ही कर 60,000 वर्ष तक मैं एक बार तपस्या कर तो अभिमान के मायने हार गुरु महाराज का नहीं गुरु महाराज लिखकर हार प्रणाम किया महाराज की ओर भाई यहाँ कहीं तपस्या करिएगा महाराज 60,000 वर्ष तक तपस्या करी हूँ ठीक है मान चलो जी 30,000 में आपके अर्पण करिए क्यों 30,000 वर्ष की तपस्या गुरु महाराज आपके चरणों में अर्पण करोगे गुरु महाराज की अच्छी बात है भाई अर्पण करी थे चलो कहीं दोनों थे मैंने ना गुरु दक्षिणा दी ना तो मैं भी मैंने पाची प्रसाद देवा कहीं क्यों महाराज पाचो चलो पल भर की सत्संगत है ना मैं आपने प्रसाद क्या रूप में दी कहीं दिन पल भर की या कहते ही भाई है ना तो पीका बन गया कहीं गए हमारा गुरु जी तो लोभी गया वो तो 30,000 वर्ष की तपस्या दी पाची गए पल भर की यही दियो गुरु महाराज हाँ अब और तुम दूसरी करी गए पल भर की सत्संग क्यों नहीं हुए गुरु महाराज कहीं क्यों अरे मार्कन है जो शक्ति संगत है माया की भक्ति को ना जान माया की तपस्या करिए माया की को आप पल भर की सत्संग है आपकी बहुत गुणकारी है नहीं सकते मैं नहीं मान तो भाई तो गुरु महाराज की बात नहीं मान रही हो क्या हाँ आप बात तो नहीं मान रही हो पल भर की सत्संग कटे 30,000 वर्ष की तपस्या एक ही बराबरी कटे अच्छा भाई खोलना तो तू न्याव करा ले कोई ठीक है न्याव करा कटे गया विष्णु भगवान ने दिया विष्णु भगवान ने क्यों ऐसा कि न्याव करो तपस्या में बढ़ जाता है कि सत्संगत में ज्यादा है तो विष्णु भगवान जाना क्या सबकी संगत है एक ही मायने बात ज्यादा है तपस्या में खाए तपेश्वरी सो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी तपस्या कर कर खप गया तीर्थ करना लोई बिना भजन सुखराम के धाम गया तपस्या लेकिन मैं क्यों अगर 12 कही क्यों ना तो तेरी तपस्या में फल कम है तो तपस्वी और श्राप दीजिए बना तो कहीं करना आपको तो बच्चों पर दूसरा पर टाड़ो आई क्यों कल्याण करा आप वर्मा जी को करा देने वर्मा जी भी जान गया वर्मा जी भी आई बात करी टाड़ा बांध शंकर भगवान को कराई हो गया शंकर भगवान को गया तीन देवता बड़े करो गया वो मतलब बताओ तो श्री सत्संगत में जाता है फल वो क्यों भाई यही बात बताऊंगी हाँ भक्त ने तो भक्त को गिराओ तो आपने शास्त्र में केवल आधार की है ना शेषनाग का फण पर है शेषनाग के शेष फण जीविया 2 किसना तारे एक जीव तू रियो नची तो शेषनाग के शेष फण यानी के शेष में 1000 फण है और 1000 फण के मायने एक फण में 2 जीव जिनको वेगाई कर दिया रात दिन राम राम कर दिया है शेषनाग तो ई भगत करी ले जा भक्तों को यहाँ भगत दिखाए तो यहाँ चलना हो तो शेषनाग जी को राम को यहाँ वो राम राम करे ना इन ध्यान चलो वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र जी तीनों देवता एक आया शेषनाग आती शेषनाग जी खुशी आ रहा आओ आओ आ तो देवता और भगत सब आया बता क्या कि महाराज ने एक न्याय करा पाया कि मैं तपस्या को अर्पण किया गुरुदेव मैंने पल भर की सत्संग दी अभी दोनों आए चीज को मैं तो क्यों में जाता है अब तो ना शेषनाग जी कह हाँ भाई बिल्कुल मुकर के क्या पर मारे भाई माता पर 50 करोड़ योजन धरती है वजन है
तो आज इतना बड़ा बड़ा तपस्वी आ गया, देखता गया तो यान कर रहे भाई तार तपस्या मोकली है, तार तपस्या का जोर कि धरती में थोड़ी देर के लिए तू डाल ले तो वो आराम है ना, मैंने आराम मिल जाए और मुझे कोई जाओ तो दिन तो तपस्या गवर्नमेंट हो ना, क्योंकि हो अच्छी चिंता करी मारी तपस्या मतलब तब है मुझे धरती माता ने रोक दिया मुझे चिंता मतलब कैसा अटैच हो गई फिर मुझे। अब कहीं वो प्रार्थना करी कि मार्ग 30,000 वर्ष की तपस्या है, इन तपस्या में कुछ गुण होवे तो धरती माता रुक जाएगी। वाह ध्यान तो वो संकल्प लियो तो धरती माता के नीचे जावे डबरी हो इतना की करो भाई काई करे मारे लोग मंत्र सारी धरती पर तो करता इंसान है ढाबे नहीं ना जा रही तो वो तुम्हारी तपस्या लगा दी और रुके ही बोलना क्या बोलना तो गुरु महाराज है ना बेटी देखा ही अरे 30,000 तू मन दी ना अर्पण करी बामू तरफ अच्छी की उधर पा लगाने तो गुरु महाराज से पास हाँ लगा आप तो शरीर में धरती जा रही है अच्छी नहीं को बस नहीं क्यों कि 60,000 वर्ष की तपस्या में कोई तप हो तो धरती माता रुक जाओ वो ही धरती के नीचे जाओ कब गाई लू अरे अब गाई है धरकन अब तो काय को ना गुरु महाराज प्रसाद दी एक पल भर की सत्संग हाँ है डाली पर यूं तो काय हो गए इन्हें लगा तो देख खाई जन हो गए चलो लगाओ मन उपराध गिरो खाई प्रार्थना करी हे धरती माता गुरु महाराज मन बा पल भर की सत्संग प्रसाद उम्मत दी भी सत्संग में तो कोई पराक्रम है तो आप जटे रुक जाओ भी को ज्ञान के वो योर धरती माता दे क्यों रुकते ही कहीं क्या वो अजय रुकी धरती माता करो यहाँ करो कितनी वो कहीं के शेष ना की ये अगर फूटा हो जो ना यहाँ तो होगा अब कहीं बाकी नहीं जो यहाँ भाई जी चीज जो धरती माता रुकी ये भी पराक्रम ज्यादा सत्संग तो रुकी तपस्या तो पराक्रम नहीं जाता तो हाँ बस मिनट मारे विश्वांग हाँ गुरु महाराज आपने एक भजन बनाई सत्संग अमर जड़ी वो सुनता सत्संग ठीक है मायने आई वो बात है विश्वामित्र तप ठाणे गुरुदेव की संगत नहीं आने अरे वासव पर न्याय चुकाई के धर्मी तो अगर खड़ी सत्संग में अमर जड़ी तो आप जो बार सत्संग कर रही है ना आज सत की संगत है भाई इको पुण्य और प्रताप इको पराक्रम देवता में दुर्लभ है देवता भी तर से ही सत्संगति खातर सुर जाने ला जिनको बोल अखाने अरे जहाँ हरिजन पांव धरते ताता रक्षा ठाणे सुर के वे देवता ना असुर के वे राक्षस तो सुर जाने ला सुर यानी देवता जाने कि इस सत्संगत में कई गुण है सूक्ष्म रूप को देवता अटे विराजमान रहे और आप देखो सत्संग करा देना धूम्रपान की मना करा ना देखो सत्संग के मायने धूम्रपान की मना क्यों करे कि देवता जटे रहे ना बटे धूम्रपान वर्जित रहे बाहर में मंदिर में जावे तो संसारी लोग आए गए एकदम को बात पाई ना बाहर में खुला कपड़ा कर पड़ के मंदिर को खाई तो रखो और ये जो 11 बाटों को जो मंदिर है इको तक तो खाई तो रखो इनको मायने एकदम को लिया जाएगा और वो जो परमात्मा को बड़ा जो मंदिर और ये खुद परमात्मा बोल रही है जीवता इनको तो आपको परवाह नहीं तो अंट शंट चीजा ना खा जान की चीज खा रिया न पी जान तो पानी पीवे जर्दा खा रिया कोई बीड़िया खा रिया अंट शंट और बच के परमात्मा हाँ हमारा घट कम आई ना सता हो जावे अरे सत के तंबाकू के ढेर है कोई सती हो गए ना सता जावे और भी सता एवड़ा कि मैं पति के साथ जिंदगी बाड़ू और भी को सत अगर डगानो है तंबाकू को चाटो देखियो ये राम जी की शय तो सोच है यहाँ तो सोच है ना अलग अलग कि आदमी की दिमाग है ना वो बड़ा तेज है इंसान की खोपड़ी है ना एक गुरु महाराज आज वो गए पेट पूजा काय नहीं देता और सत्संग अगर प्रसाद ही नहीं करता बगैर राम भजन में करता और हक कुमार करता तो नियम धारण करके कठिन है कोई कर नहीं सकता लेकिन गए तो कि वो ज्ञान
एक दूसरे से लोग तो कहीं क्यों ओ हो शान गुरु महाराज का ही काम था खावे नहीं पीवे नहीं मांगे नहीं माया ऐसे गुरु चाहे तो बाटा न कर ले भाई ऐसे गुरु महाराज अलग अलग सोचा है तो ध्यान है। तंबाकू का बारह में बताई कि संत तंबाकू जगमो बुरी पाप दोष की खान यहाँ सुन दो ना लागी उसको माता पूजी क्यों कि तंबाकू आपने भाई अपना ना पुण्य नष्ट हो अब काबू के वहां के सत्संग के मायने देवता विराजमान है ई वास्ते धूम्रपान की मनाई करे सब क्यों कि जटे धूम्रपान हो बटे देवता रुक्षत हो जाए देवता नहीं है देवता को वासो नहीं है ई वास्ते संत कहे कि परमात्मा की सत की भक्ति है ना सत की भक्ति में तो भाई सत्य भेद सत्य और असत भेड़े गुण रहे अब आप केवल साथ दिन रात भेड़े हो जाए तो असंभव है कि नहीं जहां यहाँ पर प्रकाश कराना प्रकाश होते ही अंधारों भागे अंधारों और प्रकाश एक जगह न ठहरे तो महाराज के यान सत्य और असत्य एक जगह न ठहरे माया और ब्रह्म एक जगह न रहे तो सत्य की भक्ति है ना बटे पाप रहे भी कौन आप परमात्मा को भजन कर पा तो सबको पाप आपको बुरा भाग महाराज को एक वचन है कहा जीर्ण मुख में हरि नाम करम को जोर न लागे भूत प्रेत छल छिंद्र जम दूरा से भागे विषे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई 84 को काट जीत जन निर्मल होगी कि जीर्ण मुख में हरि नाम है परमात्मा को नाम राम राम ओ जी का मुंडा में राम जी को नाम है भी के कर्म को जोड़ दिया और तो और भूत प्रेत छल छिंद्र जम दूर से भागे और कोई भाई है ना मोकली कहे भाई माँ कहने मेरी को चावड़ा आवे डालने आगे यान की लागे जी भाई मैं यान की शिकायत है वे राम जी को वजन कर पा ला जाओ डॉक्टर शायरी तो भाई झमका दूती है ना दूरों भागे विषय व्याध जब जाए और विषय व्याध जितना भी है अपना ये सब बुरा हो जाए राम भजन में बड़ो गुण है संत अपने हेला पाड़ पाड़ के रो रो समझावे लेकिन आपको भी भाई काटा पक्का हो गया मैया नहीं अब ज्ञान कब तो ही सुनाओ लेकिन वो ज्ञान जब आपने घट में नहीं जावे ना तब वो ज्ञान आपने घोष नहीं हाँ एक बार मैं बरसात चाल रही था बता पंडालो चाल रही गुरु महाराज की बेटा ना चेला ना तो बेटा तो यान कर बरसात में पानी छोको है एक मटकी भर गया आपको बरसात पंडालो जब मटकी मेरा राजा पंडाला था बाकी की उधर मटकी ले जा पंडाला में तरह मेल ली 300 रुपये पानी आ रही हो और मटकी है घेरे बोल लगभग नीचे में एक है ना घर को रहे से टक्के वो चेलो में गिरी हो और मटकी ठहर नहीं होने कहीं और नहीं गिरी हो यहाँ में ठहरे हो इन ऊंधी कर दो ऊंधी मिली तो आराम का ठहर गई आराम है पर घंटों आधो घंटों बरसात 40 हो गुरु महाराज बेटा वह मटकी भर गई हुई है राजा बाजार में मटकी में देखी तो खाली क्यों नहीं पड़ी क्यों महाराज मटकी तो खाली और अब तो मैं वर्षों और मटकी में पड़ी क्या कारण है तो महाराज मटकी में ज्ञान रखती कि मटकी में बुद्धि मेल तो आप मटकी पहचान नहीं अपना मन रूपी मटकी है ना जिन सत्संग में तो आज्ञा वो सत्संग की आपका ज्ञान की बरसात भी पूर्ण हो रही है लेकिन आपको अगर मन अटैक उल्टो है मन लाकेड़ो करना तो भाई वो ज्ञान आपको एक सुना रहा दृष्टांत तो अपना सिद्धांत समझना में आसान नहीं है समझो रहा सुना रहा है कि 3 मूर्ति बनी सोना की 3 मूर्तियों को तोल बराबर 12 नक्शक है ना ये भी बराबर और एक राजा का दरबार में जा रहा है कि वे हमारी मूर्तियों को मोल भरोसा तो राजा पूछो भाई मंत्री सब बेटा मूर्ति 3 के मायने का ये 3 सोना की ऐसा तोल 3 को बराबर है खाली मोल बताओ
सभी की वजह तो मोल ही बराबर ही ऐसा है, मालूम भी क्यों नहीं बराबर है कि नहीं, मोल अलग अलग है, अलग अलग मोल है को वो मोल को कर सके ना। तो मैं समझाऊँ भाई धागा मंत्रिमंडल में बुद्धिमान मंत्री है, नहीं तो मैं जानू राजन आपके को बुद्धिमान को। तो देखो पाचम परमेश्वर है, भी मंत्री के मायने एक बुजुर्ग सत्संगी याद हो मंत्री वे विचार कियो कि एक मूर्ति में कोई भेद है, जल्दी हो गए तो कहीं कियो वो क्यों भाई चलो मोल तो मुँह करते हैं भाई, एक काम करो आप वो जी के हाथ है यानी बारीक तार मिल रहे और एक मूर्ति के ई कान में डाली हुई तार ना, तो वो तार है ना अभी देखो तो ये मूर्ति में डाल रहे हैं वो मंत्री आ मूर्ति दो कोटी के भी तार में बचा दूसरी मूर्ति का कान में गई हो तो वो मुंडा में निकल तो आ मूर्ति 2000 की और बचा भी तारना तीसरी मूर्ति का कान में डालियो ना उसी तो पेट में कर देखियो आ मूर्ति पूरा लाख की। जब वो सुना रहा है क्यों क्या आपको निर्णय बिल्कुल सही है सर, पर वो सिद्धांत में समझा हुआ है तो बोल अगर क्या किया देखा ही समझावे कि भाई तू गड़बाड़ो एक नक्षक भी एक एवं धातु भी एक, लेकिन आज जो मूर्ति है ना ई कान में डाली कान में नकली इनकी 2 कोटी कीमत कदरी कि आज चीज ना ग्रहण नहीं कर रही और इनको सुन रही है रिमा निकाल रही है। यहाँ नहीं देखो अपनी जितने भी मूर्ति बैठी है ना बाहर आप चाहे भाई हो चाहे भाई हो, आप एक ही है भाई भाई कोई फर्क नहीं रहे, आत्मा सबकी है और तुम्हारे चौड़ा को फर्क है कहीं फर्क नहीं। अब परमात्मा गड़बाड़ो भी अपने एक, अगर आप ज्ञान की बात ना की कान में सुनी रही कान में काट दी तो भाई आपने भी फिक्र होगी। और दूसरी का ये कान में सुन मुंडा में काट दी मतलब आप सुनी बात नहीं और पच कटे जावा और कोई पूछे के सत्संग में गया थी कोई बात तो सुनी, हाँ सुनी ना कहीं सुनी तो आपको मेरे केयर बताइए मुंडा में कही क्या तो आपने कीमत अपनी 2000 ज्ञान कीमत बढ़ जाएगी क्या आप सुनी और बिना याद रखी, लेकिन पूरा लाख की कीमत आपने कद बाणी जब बात पेट होता है। अब कोई बात नहीं सुनी और सुनी जो बात आपको भी चीज ना धारण कर ली 2 घंटे की सत्संग के मान एक बात असी जो आपने आत्मा मान ली तो हाँ बात तो वही है ना वाणी जी ये तो सही है और भी बात ना आप धारण कर ली तो आप लाख की मूर्ति फिर भाई सत्संग सुन को ही सफल जाता है। आज भाई साहब मेरे सत्संग करेंगे निमित्त का ही आपने काफिसा की क्षमा ही ऐसा काफिसा आप याद करा लेकिन निमित्त सत्संग करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अपने एक फायदा और है। आज आप रखता जीव बेटा परमात्मा को 2 घंटा भजन कर लिया सत्संग सुन लिया, अरे एक के तो पुण्यकारी कारिया आज सत्संग, लेकिन आपने जीवन अपने भी फायदा कर लिया सत्संग वास्ते सत्संग की सत्संग को तो महाराज फरमावे कि इस तरह लाखों बातों का सोच करते हैं, दिन भर सोच करने में बीतता है। महाराज फरमाते कि ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो भजन का सोच नहीं करते। संसार का काम को आप सोच गणो करा, एक महाराज के थोड़ो बहुत भाई परमात्मा को करते, वो परमात्मा जो देखो अपन संपूर्ण शरीर की सुबह उठते अपन रोजी रोजगार देवे अच्छो को परिवार दियो भी परमात्मा ना कुछ घड़ी तो आपको याद करा आप लोग पछाएंगे। परमात्मा का दयालु है और आप अगर 500 काई भजन नहीं किया ना भाई तो परमात्मा का आप घुड़चोर हो ना। परमात्मा ईशा गुणवंता है। परमात्मा का एक संत का दिन दिन हो प्रभु कारीगरी हो पीरता, दिन दिन हो सायब कारीगरी हो पीरता, पते पते की कतरन न्यारी हाथ कतरनी का नहीं, पते पते की कतरन न्यारी हाथ कतरनी का नहीं,
जब बरसे जब जंगल भर दे आकाश में सागर का नहीं, जब बरसे जब जंगल भर दे आकाश में सागर का नहीं। अरे भोजन देते कीड़ी कुंजर को, भोजन देते कीड़ी कुंजर को, तेरा लगा रे भंडारा कहाँ नहीं, तेरा लगा रे भंडारा कहाँ नहीं। दिन दिन हो प्रभु कारीगरी हो करता। आज का वनस्पति है का पेड़ पौधा है, सबका पत्ता देखो तो एक को पत्तो दूसरा पत्ता न बन जाए, लेकिन कभी कतर नहीं गया बर्तन देख क्या गया एक आप थोड़ा 5-10 बीघा जमीन पावा ना बिल बढ़ना पड़े लाइट को। एक परमात्मा जब दर्शन देना जंगल का जंगल कभी बिल मांगियो। अरे भोजन देते कीड़ी कुंजर, कीड़ी ये हाथी तक कण कीड़ी ने पूरियो मन हाथी ने भी पूरियो राम जी, लेकिन बीको बड़े यहाँ रसोई में चालती दिखे कि वो परमात्मा रसोई बन रही है, लेकिन भी की सत्ता सारा काम हो गया। आप भी परमात्मा ना भूल जावा तो भाई आपका क्यों कहते रेणु कभी यहाँ रेणा नहीं देश वीराना है। अरे भाई वो देश वीरानो है, आप इन आपको असली मान लियो, आप बहुत बड़ी भूल कर रही है। अब घड़ी तो की अभी थोड़ी तो बची है, अभी थोड़ी में भी संसार की माया भी आ गई ना तो भाई आगे खाई हो जीव संख्या तारी मोह माया न छोड़ क्रोध न तजरे, तारी उम्र बीती जाए राम ना तजरे। अरे उम्र बीत रही है भाई, और भाई उम्र तो कहीं बेरा पड़ गया आजकल। पहले तो तो सोचा अपा तो बुढ़ा और मारा भाई बुढ़ा और मारा, पर वो बुढ़ा और बाकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी को भाई कोई भरोसा को ना, बच्चा ही जावे जवान ही जावे बुढ़ा तो जावे। तो बच्चे अब चाल भी परमात्मा ने मुंह भाई दिखावा भक्ति नहीं करी तो अरे कुछ तो परमात्मा को स्मरण कर दो भाई। संत केरिया तो कोई अपना फायदा है क्या केरिया है, संत के कोई लोभ लालच होना, कोई सेवा चावे नहीं, कोई रुपया पैसा चावे नहीं। संत का ही चाह रहा है कि भाई सिर्फ खाली कोई जीव अपना परमात्मा का नाम में लागे थी जीव को कल्याण हो जाए। संत सिर्फ परमात्मा की बात करे, स्वार्थ की बात करे, स्वार्थ की बात करे तो आप इन्हें संत मत माने, सच्ची बात। क्यों कि तरवर सरवर संत जन जो तरवर से में परमार्थ के कारण चारु रसारी के। ये वास्ते संत के भाई परमात्मा को भजन करना घनी टाइम को अंदर थोड़ा ही करना कहीं एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साध कीर मटे करोड़ अपराध। एक घड़ी न करनी है तो आधी घड़ी, आधी न करनी है तो बीमई पुनियाद, आधी की फेर आती आई हो यूं तुलसी सत्संग संग की मटे करोड़ अपराध, करोड़ अपराध जगह अपना एक राम जी को नाम नहीं दिया, एक घड़ी हो परमात्मा को नाम कभी नहीं लेते वो कहे राम राम को नाम तो खारो देर लागतो। कोई आगे भी राम राम कर लेता ना राम राम सा तो खाली नाड़ लाता पाँच मुंडा में बोलता और वो कहीं गाँव में वो प्रसिद्ध हुई जानकारी होगी सब में तो वो राम राम न करे उस तक भी ना राम राम करे लोग राम राम चढ़ी और वो पाँच ना राम राम न करे नाड़ी ला। अब देखो एक समय जो की बात है, एक संता जगह का ही नियम हो कि राम राम करार मुंडा लो आगलो अगर पाँचों राम राम नहीं करे ना तो बीचों नहीं छोड़ राम राम किए अगर कहते कि बीचों काम न चले। इस समय जो भाई दोनों को एक दिन है ना आमने सामने मिला पाते अड्डी में तो वो सेठ आ रही हो अड्डी में वो संत हो बड़ो आड़ू दिमाग को हाथ में चिमटो हो बड़ो और सामने आयो वो बैठी हुई और संत आगे गिरो सेठ जी राम राम दिखा तो देम राम को नाम दे बगा गिरा हाँ महाराज
तो क्यों नहीं हमारा जी राम राम बोलो मुंडा राम राम। तो कोई भी भाई है ना के दियो कि महाराज जो यान को नाम तो कोई क्यों कहीं क्यों हाँ यान भी नहीं क्यों राम राम तो नहीं क्यों यान को नाम तो कोई क्यों बाकी सब ठीक है कि वो तो कभी करना ना बेट बजा देखिए सब को नाम तो वो कहीं गए नहीं सा सेठ जी मार्ग नए है जब तक राम राम नहीं करे ना तब तक तुम वो आगे पाउडे नहीं मिले दूसरों काम करोगे वो भी क्यों मारे भी नहीं हमेशा के वो भी नाम ले लीजिए दोनों का खचकी वो क्यों कर चलो भाई सेठ जी ताकि तो घर का पास कोई परिवार की हो एक भी हो मारा दिखाई है पक्का दिखाई हो ना आपने आज से राम जी को नाम के तो ये हो नहीं तो आज तो थाने मार मारे चिपकी हुई है अपनी जेल में डाले चाहे कुछ भी होवे पर राम जी को नाम तो करना चाह क्या करके चिपके ऊपर के राम नाम नहीं तो मारो पट्टी को शेड दे चोरा वो तो आके पकड़ आदमी मार मार दियो तो की पता है कैसे और डर को मारी भाई दियो गए तो क्यों हाँ हाँ ये क्या हाँ राम 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 डर को मारियो राम राम के यहाँ कहते कि हाँ अब हमारी जिम्मेदारी अब ले जाओ मुंह मार जाओ अब भाई ना राम नाम ले तो लियो और बिना ना रोटी नवावे शाम तो मारा तो नहीं लेकिन मैं जाता जाता संतराय क्यों कि तू राम को नाम लेवो तो बोलना लेकिन वो एक नाम लियो ना कि एक नाम की बेटा इतनी कीमत है कि तन करोड़ वर्ष की नरक संभालना तो तू एक काम करके तू सिर्फ खाली आ कह दीजिए धर्मराज जी ना कि मन ई राम नाम की कीमत देखियो मनी की कीमत चाहे उतार करोड़ वर्ष की नरक छोड़ आ बाकी ई बात में कोई पल्ले काट बांध बाकी वो बात सच्ची भी है वजन नहीं कर पड़ा जीवों की अगति हो तो एक रेण है रेणु एक जेठमती व्यास पंडित था राम से नहीं याद पिताजी मित्रता ये जो आपने घर था 8-8 दिन रहता ससे लगता वे घेरिया वो खुद को अनुभव वे गए राम द्वारा रहता घर बच्चों आराम हो पास करो घर में कोई कमी बोला लेकिन कहीं कोई भजन करता राम द्वारा रहता तो भाई एक बार कोई शादी ब्याह को मौको हो तो घर का क्यों हो गए दादाजी अटल रुको आती तो रुकिया तो 12 एक कोटे मुझ बच की और भाई अब तो धागा संसार काम नहीं बढ़ गया मुझ मार राम द्वारे जाओ क्यों ठीक है चले राम द्वारे तो वे वृद्धावस्था यही होता था हाथ लकड़ी जा रही है गेले जा रही है ना राम द्वारा का बड़े बेटी में ना आगे उनके सामने एक आदमी चाहिए सच्ची घटना है वे संता मुंडा में कुछ हो गया तो वे संता कोई हो कोई मिलता तो भाई राम राम तो करते तो रात की घड़ी 1-2 बज रही मुंडा में वो चाल रही हो ना वो आखा भी प्रेतात्मा है तो संत मैंने देख रखा है क्यों राम राम वो पूछो तो संत पता दो क्यों अरे भाई राम राम तो वो भूत का ही क्या बाचो संतर क्यों भाई क्या महाराज अगर यान का ही कहता ना तो मैं यान का क्यों पढ़ता भूत की और जेठमल जी खुद सुना दिया क्या अगर हमें राम राम कहता ना भूत की यूनी माने क्यों तो राम राम लिख रहे ना भाई क्योंकि अगति हो गए ऐसे निकले से समझ असत्य बात है एक तो है गति एक हो अगति एक हो दुर्गति और एक हो मुक्ति ये चार को विवेक है तो महाराज के वे घटनाक्रम आगन ले चला था अब भाई अंत समय सबको आवे भी सेठ को भी अब धर्मराज जी कियो भाई इको हिसाब देखो तो बड़े चित्रगुप्त है चित्रगुप्त तो मैंने चित्र है जो वो अपना पुण्य को हिसाब रखे गुप्त है जो अपना पाप को हिसाब रखे बेगाई क्यों कैसा वो तो जिनके में कहते हैं ना धर्म को लुकाए निकले सारी उम्र माया में लियो एक राम जी को नाम लियोड़ो है वो भी को मारियो कोई संत है ना जबरदस्ती में राम जी को नाम दिलायो तो एक राम को नाम है पुण्य मत तो पाप को बातों पूरा दिए तो धर्मराज जी मेरे भाई तारा पाप का कर्म के वस्तु तारा 1 करोड़ वर्ष की नरक है आप हो
और पुण्य है ना, पुण्य के मायने करना ना थोड़ा आधा घंटा को बेकूफ को सुन सके। और बोल भाई तू पहली पुण्य होगी कर वहां पर। अब कहीं वो कहीं सोचो वो संत जाता जाता क्यों क्यों कि राम जी का नाम की कीमत मांग लेगी ना। तो अब कोई तो बात याद रही अंत समय के मायने दोरी पड़े ना जब अपने सब की बात याद आवे। सुख में तो परमात्मा सभी भूल जाए, दुख में जरूर याद आए। वह संत की बात में याद आई वो कहीं क्यों महाराज में तो बढ़िया हाँ सारी उम्र कहीं गिरो भी आज काटा तो दिन तो गिरो। तब याद करो जी आप वो राम जी को एक नाम लियो ना भी राम जी का नाम की मैंने कीमत नहीं। तो मैं नरक में जाऊँ ना 1 करोड़ गृहस्थी तो वह कीमत में अटक हो जाएगी। आज फिर गिर जाऊँ तो 5 आओ जो तेरे की 2 जो भी हो जाएगा। तो मन तो राम जी का नाम की कीमत नहीं क्या कहते धर्मराज जी चक्कर में पड़ गया। राम जी नाम की कीमत का ही है, राम जी नाम तो अनमोल है, कीमत ही बोलना। तो कीमत तो मैं एक ही तो कीमत बोलना कि राम जी नाम की कीमत बोलना। अब वो और ज्यादा अड़ गयो नहीं सब मन तो हमारी कीमत चाहे वो घर में पर जाओ पहले मन हमारी कीमत जो ताव लागे तो क्यों गए। चलो भाई कीमत तो विष्णु भगवान ने पूछा है। चलो विष्णु भगवान तो इस एड ने साथ ले लियो विष्णु भगवान ने लिया। विष्णु भगवान ने जाके नहीं पहले ब्रह्मा जी ने लिया। ब्रह्मा जी ने जाके वो सब कीमत मांगे राम जी का नाम की चाहिए। ब्रह्मा जी की और राम जी नाम की कोई चीज मांगे अनमोल नहीं सामान तो कीमत चाहे। चलो शंकर भगवान का लेने का शंकर भगवान को लिया। अब शंकर भगवान की क्यों करना ही नहीं राम जी का नाम की तो भाई कोई कीमत नहीं उनकी कीमत आ ही नहीं सकती। कीमत तो संसार की चीज की है लगा सका तो राम जी नाम की। चलो चलो विष्णु भगवान को बैकुंठ में चला। अब कहीं गए वो सेठ देखो जी धर्मराज जी वो आपको नौकर पड़ना कभी तो बड्डे चालो कभी बड्डे चालो मैंने तो कीमत जो तो डे जो वो तो क्या जहाँ नौकरों को अड़कियो तो बच कहीं क्या धर्मराज जी। अरे भाई कीमत तो देनी पड़ी और इनको पता बेकूफ में विष्णु भगवान ने चाह रही पाड़ी तो यान कर मुँह घोड़ो बन जू तो तुम्हारे पर बैठ जा। और ब्रह्मा जी और शंकर भगवान दोनों की हो गए आज आगे आगे बचाना पाछे पाछे त्याग ले तो चलो तो अड़कियो कीमत करो। ब्रह्मा जी और शंकर भगवान आगे आगे चले। धर्मराज जी घोड़ा बन गया और वो शेठ भी धर्मराज जी ऊपर बैठ गया और बेकूट में गया। बेकूट के मारे विष्णु भगवान बेटा सभा में आए ना आश्रम में और वो यहाँ का नजारा देखियो ना देखो विष्णु भगवान आज वो ही करते भाई। धर्मराज जी आप घोड़े बेटा बढ़ में गया घोड़ा नहीं बटान में शेठ ना वो कहीं तमाशा है क्योंकि महाराज आज वो बड़े जोरदार प्रसाद दिया हमारी जिंदगी एक राम जी नाम लियो उन केवल राम जी नाम की कीमत लियो। अब कीमत मांगे समझ में ना कहीं कीमत नहीं विष्णु भगवान समाज अच्छा कहीं देवे। अच्छा राम जी नाम की कीमत भाई आ है कि धर्मराज जी तो बड़े घोड़ो और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी बताओ भी घेर लो और भी जीवन हमारी बेकाउंट में लिया और छोड़ सब आप आपके ठाणे पासा चल जावे इन्हें भी छोड़ के वे आई कीमत है भैया यूं बड़ी और कीमत बोले तब जाओ नदी के बाद यार कहती रेट गया वैरा हमारा तो बहुत रुकी बस आप करोड़ वर्ष की नरक लाल छुट्टी और आपको अभी कथा को सार का ही है कि एक राम जी का नाम अगर करोड़ वर्ष की कीमत नरक छुटे तो आपका सोच समझ प्रेम में भजन करा राम करा तो भाई अपन मोक्ष तो नहीं मिलेगा। शिवाजी महाराज की प्राणी हारे समझ सिमरो रे राम समझ सिमरो राम प्राणी हारे समझ सिमरो राम समझ सिमरो राम सोच विचार समझ
सोच विचार समझ दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणी हरे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। प्राणी आखिर प्राणी मात्र ये मनुष्यों समझ और परमात्मा सुन करो, सोच विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। अरे भाई परमात्मा के बिना सब काम झूठा है। अब बाहर तो सच्चा है लेकिन अंत समय में झूठा हो जाए। तो अंत समय में सबको आए ते हो चाहे यहाँ एक दिन शो आए आप जब संसार छोड़ जाए, छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तो जो अपनो साथ निभावे बा कमाई कर लो भाई, बा कमाई है राम नाम। अपना वाणी जिना पटी रामदेव अनंत समाज सदगुरु सुखराम जी महाराज नाम धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज नाम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम जी महाराज तो सत्संग में जितना भी सत्संगी पधारिया मैंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग में बहुत शांति सुनी आपने बहुत बहुत